हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का होल सॉल्यूशन देखने वाले विद कंसेप्ट। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है। इन ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें बी 90 डिग्री देके रखा है, ए बी बोल रहा है 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन करने को बोला साइन ए कॉस बी साइन सी और कॉस सी। ठीक है, तो देखो एबीसी एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। ये ए बी और ये सी, और बी कितना डिग्री बोला है 90 डिग्री। ठीक है, ए बी कितना देके रखा है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी कितना है हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और बोला है कि हमें साइन ए कॉस बी साइन सी और कॉस सी निकालना है। देखो सबसे पहले हमें ए सी निकालना पड़ेगा। तो ए सी कैसे निकलेगा, ए सी बराबर क्या होगा अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी हमारे पास कितना है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, 576 और ये 49। ऐड करोगे तो कितना आएगा 625। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा इसका 25 सेंटीमीटर। हमें क्या आ गया ए सी आ गया। अब निकालना है हमें पहला साइन ए। साइन ए बोले तो साइन थीटा के साइन ए बोले तो साइन क्या होता है पी अपॉन एच। तो देखो ए यहाँ है, इस ए के लिए ये वाला होगा P और ये वाला तो H है ही। तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा BC अपॉन AC। तो BC हमारे पास कितना है 7 और AC कितना है 25। दूसरा बोला है cos A। देखो cos A होता है, cos थीटा क्या होता है cos बोले तो cos थीटा B अपॉन H होता है। तो देखो ये A है, इसके लिए बेस ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस और ये बेस। तो क्या हो जाएगा हमारे पास ए बी अपॉन क्या ए सी। ए बी कितना है हमारे पास 24 अपॉन बट्टे 25। हम निकाल रहे हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्या है साइन सी। साइन सी साइन थीटा कितना होता है पी अपॉन क्या सॉरी हाँ साइन सी होता है पी अपॉन एच। तो सी यहाँ पे है, सी एंगल, उसके लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा ये ए बी अपॉन क्या हो जाएगा ए सी। तो ए बी कितना है हमारे पास 24 बट्टे 25। दूसरा निकालना है कॉस सी। कॉस सी तो कॉस सी कितना होता है बी अपॉन एच होता है। सी के लिए जो है बेस क्या हो जाएगा ये बी सी हो जाएगा और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा हमारे पास ए सी, ये हो जाएगा 7 बट्टे 25। ठीक है, ये हमारा सारा क्वेश्चन निकल के आ गया। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा कैसे बनना है क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा इन अ फिगर, एक फिगर दे रखा है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p माइनस कॉट r। ठीक है, तो देखो एक चीज बता देता हूं कि हमारे पास ये पी क्यू दे रखा है, पी आर देख रखा है और पी क्यू दे रखा है, पी आर दे रखा है, क्यू आर ने दिया। तो हम पहले क्यू आर निकालेंगे। तो देखो ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है हमारा हाइपोटेनस। ठीक है, बाकी एक हो जाएगा बेस, दूसरा हो जाएगा परपेंडिकुलर। वो डिपेंड करता है कि एक्यूट एंगल कौन सा है, न्यून कौन सा है, उस पर डिपेंड करता है कि हाइपोटेनस कौन होगा और बेस कौन सा होगा। जो न्यून क्या उसको एक्यूट एंगल होता है उसके सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, बाकी जो रिमेनिंग बच जाता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। ठीक है, तो देखो हमें पहले निकालना होगा क्या क्यू आर। तो पी आर का जो स्क्वायर होगा वो होगा पी क्यू का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर। पी क्यू कितना हमारे पास पी आर कितना है 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू कितना है 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर 169 इक्वल टू 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 माइनस 144, आंसर 25 होगा। क्यू आर कितना हो जाएगा अंडर रूट 25 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी क्यू आर हमारे पास कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है tan क्या p माइनस कॉट r। तो tan p तो tan थीटा का क्या होता है p अपॉन b और ये होता है b अपॉन p। लेकिन ध्यान से देखना है p tan p बोला है तो p ये है, p के लिए परपेंडिकुलर ये और बेस ये। तो क्या हो जाएगा क्यू आर माइनस क्यू आर अपॉन पी क्यू माइनस कॉट आर।
देखो कॉट ये है कॉट, यहाँ से देखना कॉट के लिए, कॉट क्या होता है बी अपॉन पी, तो इसके लिए जो बेस है वो क्या आ जाएगा क्यू आर, ठीक है, अपॉन पी पी क्यू, ये हो जाएगा। वैसे वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, दोनों प्लस माइनस है, कैंसिल होकर आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, वैल्यू पुट करने की जरूरत भी नहीं था, ठीक है, क्योंकि ये जो टेन और कॉट एक दूसरे को उल्टा होते हैं, ठीक है, लेकिन इसका एंगल भी तो क्या उल्टा हो गया ना, एंगल ये पी इस टाइम ये इसके लिए पी इस पी के लिए परपेंडिकुलर ये बेस ये, इसके लिए इस आर के लिए ये बेस ये और परपेंडिकुलर ये, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ साइन ए इजकल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए tan है, ठीक है। तो देखो सबको पता है कि साइन ए कितना दे रखा है हमारे पास 3/4, ठीक है, तो ये क्या है P है और ये क्या है ये H है, ठीक है, तो B हमें निकालना पड़ेगा, B क्या होगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। H कितना है हमारे पास 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, हम इसको देखो ये रेशियो में तो K इसके साथ ले ले तो ज़्यादा अच्छा और सही रहेगा मैथमेटिकली और अच्छा रहेगा, मैंने नहीं लिया कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 16 माइनस 9 अंडर रूट 7, ठीक है, तो हमारे बी कितना का रूट 7 आ गया। देखो हमें निकालना है कॉस ए, कॉस ए कितना हो जाएगा कॉस थीटा बराबर बोले तो क्या होता है पी बी अपॉन एच होता है, तो कितना का रूट 7 अपॉन बोले तो कितना एच कितना हो जाएगा 4। हमें निकाला tan ए कितना होता है पी अपॉन बी होता है, पी अपॉन बी, पी कितना हमारे पास 3 है, बी कितना हमारे पास रूट 7 है। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, कैसे निकालना समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, गिवन 15 cot a इक्वल टू 8 है, फाइंड sin a एंड sec a, ठीक हो, तो 15 cot a इक्वल टू 8 है, तो cot a बराबर कितना हो जाएगा 8/15, तो फिर से ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका क्या cot थीटा क्या होता है b अपॉन पी, तो b आ गया आपका 8k मान लेता हूँ, चलो इस बार k मान लेता हूँ, और p कितना होगा 15k मान लेता हूँ, रेशियो में तो कर सकते हो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें क्या निकालना पड़ेगा p देकर रखा b देकर हमें h निकालना पड़ेगा, अच्छा क्या तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, सॉल्व करोगे तो 15k स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर 225k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 289k स्क्वायर, इसको निकालने वाले रूट से निकलेगा तो कितना 17k आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमें निकालना है साइन ए, तो देखो साइन ए साइन थीटा क्या होता है p अपॉन एच, ठीक है, p कितना है हमारे पास 15k अपॉन 17k, सॉल्व करोगे तो कैसे क्या कैंसिल 15/17, ठीक है। दूसरा है सेक ए, सेक थीटा क्या होता है एच अपॉन बी होता है, एच कितना 17k और बी कितना आता है 8k, सॉल्व करोगे तो 17/8, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व करोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12 है, कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, सारे निकालने इस बार, ठीक है। sec थीटा इक्वल टू क्या है 13/12, तो ये हो गया h अपॉन b, ठीक है, तो मान लेता हूँ h बराबर कितना हो गया 13k, b हो गया कितना 12k, ठीक है। अब हमें सॉल्व करना है p निकालना है, तो p बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो h कितना है हमारे पास 13k स्क्वायर माइनस 12k स्क्वायर, ठीक है, सॉल्व करोगे अच्छे से कितना आ जाएगा 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर, ठीक है, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा ये 25k स्क्वायर, आंसर कितना आ जाएगा 5k, ये कितना हो जाएगा p बराबर, ठीक है। हमें निकालना सारे, ठीक है, तो साइन थीटा p अपॉन एच, कॉस थीटा b अपॉन एच, tan थीटा p अपॉन बी, कॉट थीटा b अपॉन पी, सेक दे ही रखा, कॉसेक थीटा क्या होता है h अपॉन पी, ठीक है। अब देखो p कितना हमारे पास 5k अपॉन h कितना है 13k, सॉल्व करो तो 5/13, b बोले तो 12k, h कितना है 13k,
12/13, ठीक है। tan थीटा बोले तो P/B, P कितना है हमारे पास 5K, B कितना है 12K, 5/12, B कितना है 12K और P कितना है 5K, 12/5, ठीक है। कॉसेक बोले तो H/P, H कितना है हमारे पास 12K, P कितना है हमारे पास 5K, 12/5, ठीक है। होपफुली आप सॉरी यहाँ पे हाँ सॉरी 12 नहीं, एच कितना है 13 है, सॉरी 13K/5K, तो 13/5। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन कैसे बनना है, ठीक है। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सारे निकल ही गए, आप ये सेक थीटा तो दे ही रखा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ A and B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे टीचर या बहुत सारे बच्चे भी गलती कर देते हैं। देखो कैसे, मैंने एक ट्रायंगल लिया A B और ये C को हमने 90 डिग्री बना लिया, ठीक है। तो क्या करें, लेट ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एंगल C इक्वल टू कितना डिग्री है 90 डिग्री, ठीक है। ये हो गया, एंगल C 90 डिग्री है। अब बोला है cos A इक्वल टू cos B, तो देखो cos A यहाँ A है, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइट, ठीक है। तो cos A क्या हुआ B/H, तो B कितना है इसके लिए cos A के लिए AC/ क्या AB, cos B B/H, ठीक है। B क्या है BC/AB, ठीक है। अब दोनों आपस में बराबर है, कौन cos A किसके बराबर है cos B के, ठीक है। तो AC/AB BC/AB, ठीक है। AB से AB क्या हो गया कैंसिल, तो AC किसके बराबर आ गया BC के बराबर, यानी AC जो है वो BC के बराबर हो गया। तो आपने एक रूल पढ़ा होगा क्लास 9th में, क्या, एक ट्रायंगल के दो साइड आपस में बराबर होते हैं तो उनके दोनों अपोजिट एंगल भी आपस में क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं। ये प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, यानी एंगल A इक्वल टू एंगल B, क्या वैसे प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। इसका प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके आप एंगल A इक्वल टू एंगल B कर सकते हो। समझ में आ गया फुली कैसे समझ में आना है। चले नेक्स्ट करते हैं, चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, cot थीटा 7/8 है, तो बोला है कि निकालो का वैल्यू क्या 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, जो है cot थीटा। देखो cot थीटा इक्वल टू क्या हो गया 7/8, तो मैं इस बार k लेट नहीं करता हूँ, ऐसे चलता हूँ, यह है B/P, ठीक है। तो h निकाल लो, √P² + P², P कितना हो गया हमारे पास 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 64 और ये 40 कितना हो गया 64 और ये 49, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3 और 10 है 113 आ जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। हमें निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है P/H, P क्या है हमारे पास 8/130, कॉस थीटा क्या है हमारे पास B/H, B कितना हमारे पास B है 7/130। देखो यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 1A + B और A - B क्या हो जाएगा A - B का होल स्क्वायर, ये क्या है A + B और A - B, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा कितना है 8/13 का स्क्वायर 1 - 13 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करोगे तो 1 - 64/113 1 - 113, ठीक है। सॉल्व करो और इसको एलसीएम लेके तो 113 - 64/113
113 माइनस 49 अपन 113 सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 113 को 64 में से माइनस करो, कितना आएगा? 49, और 113 में से 49 करोगे तो 64, ये आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये किसका वैल्यू? फर्स्ट वाले का। ठीक है, सेकंड वाले का तो आपको पता ही है। सेकंड वाला क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट कितना है? 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर। फर्स्ट सॉल्व करो तो कितना आएगा? 49/64। इसका भी वैल्यू 49/64 आ जाएगा। इस तरह से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8वां है, इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर a और नॉट। हमें चेक करना कि बराबर है कि नहीं। चलो, 3 cot a इक्वल टू 4 है, तो cot a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारे पास b अपॉन p। ठीक है, तो h निकालना पड़ेगा। h कैसे निकलेगा? b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो आप सॉल्व करोगे तो p कितना है हमारे पास? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 इक्वल टू कितना? 25, 5। ठीक है, आया समझ में? पहला देखो क्या है, अब ये निकल गया। अब हम निकाल लेते हैं, tan निकालते हैं और sin और cos निकाल लेते हैं। देखो tan a हो जाएगा क्या? p अपॉन b। p कितना है हमारे पास? 3, b कितना? 4। cos a क्या है? b अपॉन h। b कितना हमारे पास? 4, और h कितना हमारे पास? 5। ठीक है, उसी तरह से sin a कैसे निकलेगा? p अपॉन h। p कितना हमारे पास? 3/5। ये 3/5 हो गया। अब सॉल्व करो, सॉल्व करते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर है, 1 माइनस हो तो tan कितना है? 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। सॉल्व करो इसको। अब जब सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16 सॉल्व करोगे। 16 माइनस 9 अपॉन 16 और 16 प्लस 9 अपॉन 16 सॉल्व करोगे। 16 से 16 कैंसिल, 16 में से 9 का तो 7, और 16 प्लस 9 कितना? 25, तो 7/25। ठीक है, अब इसको प्रूफ करना है इक्वल में। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर है, तो यह कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखो कॉस कितना है हमारे पास? 3/5 का स्क्वायर। साइन कितना है? सॉरी, कॉस कितना है? 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। सॉल्व करो इसको। 3 कितना? 16/25 माइनस 9/25 सॉल्व करोगे, एलसीएम 25 ही आएगा। 16 माइनस 9 यानी 7/25। बोले क्या? बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो बोथ आर इक्वल, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आपस में इक्वल है। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 क्या है? 9 बोला कि ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, B 90 डिग्री है, tan A इक्वल टू 1/√3 दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ जो भी दिया गिवन उसके। ठीक है, तो पहले देख लो। देखो यही क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाओगे, मतलब आगे के एक्सरसाइज में होगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा सीधा। लेकिन अभी हमको जो मेथड हमारे पास है उसी को अवेलेबल, उसी हिसाब से करना पड़ेगा। तो देखो ये A, ये B, या फिर एक काम करता हूँ ना, थोड़ा A भी चेंज करता हूँ। ये A, ये B और ये हमारा C। B 90 डिग्री है। ठीक है, अब A बोला है tan A, हमें क्या बोला है? tan A इक्वल टू 1/√3। तो tan थीटा कहता है P/B होता है। tan A बराबर 1/√3 होता है P/B। तो देखो ध्यान से, ये A है, A के लिए P ये है और B ये है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3। समझ में आ गया? अब हमें A BC पता हो गया और BA पता होगा, हमें AC निकालना पड़ेगा। AC कैसे निकलेगा? √BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। BC कितना है? 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 √4 बोले तो 2। हमारे पास AC कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, पहला साइन A cos C प्लस cos A sin C। देखो साइन A बोले तो P/H, तो A के लिए ये P हो गया कितना? BC, H कितना हो जाएगा? AC।
इंटू कॉस सी के लिए, सी कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन पी, तो ये हो जाएगा ए बी, सॉरी बी सी अपॉन ए सी। कॉस ए के लिए देखो ये एंगल बी, यह ए बी क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ए सी। साइन सी के लिए, साइन सी, तो सी है, सी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी ए यानी ए बी अपॉन ए सी। सॉल्व करो इसको, तो बी सी कितना हमारे पास 1, ए सी कितना 2, बी सी कितना 1/2 प्लस ए सी कितना √3/2 इंटू √3/2। सॉल्व करोगे तो ये 1/4, ये 3/4, सॉल्व करोगे तो 4/4 कैंसिल होकर आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, ये हमारा करेक्ट आंसर है। उसी तरह से आप इसको ही निकाल लो, सेम चीज़ है, बस माइनस है 1/2 इंटू 1/2 माइनस √3/2 इंटू √3/2। सॉल्व करोगे तो 1/4 माइनस 3/4, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा -2/4, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा -1/2। ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा दोनों, ये फर्स्ट पार्ट है और ये हमारा सेकंड पार्ट है। होपफुली आपको समझ में आ रहा है कैसे हम क्वेश्चन को आपको कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, क्या बोला है, इफ पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये बहुत बार क्वेश्चन बच्चे भी पूछते हैं क्लासरूम में भी और ऑनलाइन का तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यू 90 डिग्री देखा है, पी आर प्लस क्यू आर कितना 25 देके रखा है और पी क्यू कितना 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी और टेन पी। ठीक है, देखते हैं, ट्रायंगल है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हमें तो फर्स्ट, हमें जो 10th में जो पढ़ना है वो राइट एंगल ट्रायंगल ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। पी क्यू आर, पी क्यू और ये आर। ठीक है, बोला है पी आर प्लस क्यू आर मिला के कितना है 25, तो इसको हम एक्स मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स, और पी क्यू कितना देखा रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखा रखा, ये 90 डिग्री है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या निकालने को बोला है। तो आपको पता है क्या, जो पी आर का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होगा। पी आर कितना है, पी आर कितना है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, पी क्यू कितना है 5 का स्क्वायर और क्यू आर कितना है एक्स का स्क्वायर। इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक आउट करेंगे तो 625, 5 का 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2 इंटू 25 50 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया, ये प्लस का इधर है तो माइनस का कितना हो जाएगा 600 इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 एक्स, एक्स कितना हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 12 आ गया और ये 12 में से 25 में से 12 तो कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब पूछा क्या, साइन पी, साइन पी देखो, तो साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन एच, तो देखो ये पी है, इसके लिए पी है 12 और एच कितना है 13, 12/13। अब है कॉस पी, कॉस पी बोले तो बी अपॉन एच, पी के लिए ये बी है, इसका नाम है 5, तो 5 है और एच कितना है 13। दूसरा है टेन पी, क्या है पी अपॉन बी, पी कितना है हमारे पास 12 और बी कितना है 5, हाँ 12/5। इस तरह से सारे क्वेश्चन मैंने सारे वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर लिया है। आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना और पहले समझ लेना कि कैसे बनाया जाता है। हर चीज़ देखो एनसीईआरटी बना के कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो सकता, एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखे। ठीक है, आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो, कोई रेफरेंस बुक लेके एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो, बोर्ड लेवल का थोड़ा तैयारी अच्छे बुक से होना चाहिए, आरडी शर्मा ले लो, आर एस शर्मा ले लो, टुगेदर विद का बुक ले लो। ठीक है, ये क्वेश्चन सब तो है, ये सब चिलर पिलर क्वेश्चन सब है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, बोला है पहला क्या, द वैल्यू ऑफ tan A ऑलवेज लेस देन 1। देखते हैं tan A, tan थीटा क्या होता है P अपॉन B, ये बोला है ऑलवेज लेस देन 1। ऐसे कैसे हो सकता भैया, कहीं P का वैल्यू, ये ऑलवेज लेस देन कब होगा, जब P छोटा होगा किससे B से, तब ये सही है। लेकिन जैसे ही P क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा B से, तो ये तो वैल्यू गलत हो गया, तो आंसर क्या आएगा फॉल्स। मतलब ऐसा नहीं है कि 10 का वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 आएगा, नहीं,
गलत बात है। ये तब आएगा जब p क्या होगा, छोटा होगा, b बड़ा होगा। लेकिन यदि p बड़ा होगा और b छोटा होगा तो ये मामला खत्म, यानी ये फॉल्स स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है, दूसरा बोला है क्या, sec a इक्वल टू 12/5। तो sec क्या होता है, h/p। देखो h जो होता है ऑलवेज, h ऑलवेज ग्रेटर देन होता है क्या, बेस, क्योंकि h ही जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें h ही सबसे बड़ा साइड होता है, तो बेस से तो हाइपोटेनस ऑलवेज बड़ा ही होगा ना, इसका जो वैल्यू होगा ऑलवेज क्या होगा, मतलब कि बड़ा ही आएगा फोर्स का वैल्यू। ये हो सकता है, ये होगा ही होगा, 12/5 है, ये होगा ही होगा वैल्यू, क्योंकि ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगा, तो ये हमारा आंसर क्या जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, cos A is a abbreviation used for the cosecant of an angle A। नहीं, देखो cos A का होता है कोसाइन A, कोसाइन बोलते हैं, cos को हम लोग कोसाइन को शॉर्ट में या फिर अपने बोलचाल की भाषा में क्या होते हैं, cos A बोलते हैं, cos बोलते हैं, कोसाइन A को हम लोग cos A बोल देते हैं। लेकिन कोसिकेंट A मतलब होता है cosec A, कोसिकेंट को हम लोग क्या कहते हैं, cosec। तो ये गलत बात है, cos को हम लोग एब्रेसिव कोसाइन को एब्रिएशन में हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस बोलते हैं, जबकि कोसिकेंट का एब्रिएशन क्या होता है, कोसेक होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, ये भी जो स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। ये हमारा क्या है, ट्रू है, ये हमारा फॉल्स है। समझ में आ रहा है क्या बोला है, कॉस ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए इनटू ए, गलत बात है। देखो कॉट का तो कोई औकात ही नहीं है, कॉट कुछ होता ही नहीं, जब तक कि आप उसमें क्या ना लगा दो, एंगल ना लगा दो, तो कॉट एक सिर्फ स्पेलिंग है, COT कॉट, बस एक स्पेलिंग है इंग्लिश का। जैसे ही आपने उसमें कॉट में एक एंगल थीटा बीटा लात चप्पल जूता घुसा कुछ भी लगा दिया तो वो एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो कॉस ए एक ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू चीज है, रेशियो है। ठीक है, लेकिन कॉट इनटू ए नहीं होता, कॉट का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, जैसे एंगल लगाएंगे तो ही अस्तित्व में आएगा वो, किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये भी हमारा क्या है, फॉल्स आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, साइन 4/3। देखो साइन थीटा क्या होता है, 4/3 देखा है, ये होता है P/H। देखो भैया h छोटा दे रखा किससे, P से, संभव ही नहीं है, तो ये क्या होगा, ये भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, तो होपफुली मैं समझ में आ गया होगा कि आपको मैंने किस तरह से एक्सप्लेन किया है चैप्टर को। ठीक है, एक्सरसाइज को मिलते हैं नेक्स्ट